अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट का जुनून के साथ खालिद का आपको सलाम। आज हो सकता है व्लॉग कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन संडे भी है। आप लोग अगर चाहें तो रोज़ा भी गुजार सकते हैं, अच्छी तरह सुन भी सकते हैं कुछ मेरी अच्छी और बुरी बातें। कल का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में आपको पता है, हम लोग इंतज़ार करते रहे कि अब मैच होगा, अब मैच होगा। बहरहाल वो बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। ऐसे तो हम मैच हारने के बाद अभी तक तो रो ही रहे थे कि यार हम हार गए, ऐसे हार गए। तो कल आसमान ने भी हमारा साथ दे दिया, वो खुल के रो लिया कि भाई तुम लोग रोते रहते थे, रो मत, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हारे या जीते जो भी होता था, लेकिन तुम इतना रोते हो तुम लोग पाकिस्तानी के मैच हारने के बाद, ये कि उसने क्या, ये क्या। ख़ास तौर पर हमारे एंकर हजरात जब मैच ख़त्म हो जाता है तो फिर बातें करते हैं, यार उसको बॉलिंग क्यों नहीं दी, उसको खिलाना था, फ़हीम को खिलाना था, गफूर को खिलाना था, शकूर को भी खिलाना था, आपने शकूर को नहीं खिलाया इसलिए गफूर हार गया, गफूर को खिलाया तो शकूर हार गया। ये सब बेकार की बातें हैं। कमेंट्स वो होते हैं जो आप पहले दें और जस्टिफाई कमेंट दें। ये क्या कमेंट देते हैं, क्या ये है वो है, हर वक्त आपके पास यही एंकर जो है एक बनाए रहते हैं और हम लोग को उलझाए रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। लेकिन आसमान कल खुल के रोया पाकिस्तान के जो हालात हैं, लेकिन आसमान अब खुल के रो के बाद अब साफ़ हो गया है, और क्योंकि पाकिस्तान की अब की जीत के असरात आगे हो गए। जैसे मैंने आपको देखें, आप मेरे वीलॉग पिछले उठाए, मैं पहले एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले कमेंट देता हूँ। मैंने कहा था कि 45% चांसेस हैं कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का मैच नहीं होगा, वही हुआ। देखिए मैं 100% कोई चीज़ नहीं कह सकता, मैंने कहा 100% कोई नहीं, अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है। लेकिन मेरे किताबचा आप घर में देखें तो मेरे किताबचा, मेरी पॉम्स की किताबें, ये जो भी मैं करता रहता हूँ, काफ़ी हद तक मेरी करीबी हैं, लेकिन नौज़ बिल्लाह जो मेरी हैसियत है उसके मुताबिक बात करता हूँ। आसमान रो लिया, ठीक है, मैच ख़त्म हो गया। अब आए आप टीम के बारे में। हम हर वक्त रोते रहते हैं, बाबर 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 बाबर। यार क्या बाबर, एक बाबर क्या वाहिद खिलाड़ी है? अगर बाबर नहीं खेल पा रहा, बाबर स्लो खेलता है, या आपने बाबर है नहीं खेल रहा, ठीक है, हटाएं रखें, लेकिन आपके अलावा अब आप हमारे कप्तान सलमान आगा साहब क्या हैं? आप कभी सोचते हैं सलमान आगा खान की कोई हैसियत है क्रिकेट में, या वो क्रिकेटर हैं? कौन सी क्रिकेट कब खेली इन्होंने, कहाँ खेली, किधर खेली? आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले सलमान आगा कौन जानता था? ना सलमान की बैटिंग है ना बॉलिंग है। उसको आपने कप्तान बना के ही जवाल पजिश कर दिया। सिर्फ वो चिंगम खा सकता है, अल्लाह ताला उसके चिंगम के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है कि टीम में सिर्फ चिंगम देखें आप खाते रहता है। अब आप दूसरी तरफ रख लें, आप टीम बनाते गलत हैं। वो जो है माइक हैसन को बुरा कहते रहते हैं। माइक हैसन इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो आपका एक एम्प्लॉई है। आप माइक हैसन को हटा दें। एंकर इतना बड़ा जोर दिखाते रहते हैं, एंकर बहुत कुछ सीधी सादी उल्टी सीधी गलत बात सही बात सब करते रहते हैं, क्या फ़ायदा? एंकरों में अगर इतना दम है, इतना जोर है, जो बात अपनी कह रहे हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो हटा दें। जोर लगवा के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे कहें माइक हैसन को हटाएं। ये पूरी हमारी 25-40 करोड़ आवाम का है मैच, ये पाकिस्तान के क्रिकेट मैच। ये क्या आप माइक हैसन ने ये कर दिया, माइक हैसन, आप बुराई नहीं करें, आप मिल के जाएँ, एक कॉन्फ्रेंस करें, जो भी करते धरते हैं उनके पास जाइए और कहिए माइक हैसन को हंसाएं। हम सब मैच देखते हैं और पब्लिक हमारी देखती है, रोती है। देखें आप में कितना दम है, ये टीवी पे बैठ के रोना गाना गाना, इसको माइक हैसन क्या माइक हैसन? माइक हैसन इज नॉट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ही जस्ट एम्प्लॉय। हटा दें उसको, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें अगर अच्छा नहीं लगता, किसी को बताएं। अब आप बहुत सारे खिलाड़ी की बात करें, नवाज क्या है? नवाज कभी खेल लिया अच्छा, कभी उन्होंने चौके मारे, छक्के मारे, वाह 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 वाह। एक आपका पक्का खिलाड़ी नवाज नहीं है जिसको आप समझते हैं नवाज 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 क्या, कभी बॉलिंग अच्छी कर ली, बैटिंग, तो ये क्या बात हो गई? इस तरह तो आप गली कूचों का या रमजान टूर्नामेंट का कोई भी ले लें खिलाड़ी, वो भी कभी बैटिंग कर लेगा, बॉलिंग कर लेगा। मुझे भी ले लें, बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन जवानी में कुछ तो दम था। खैर, फ़हीम अशरफ क्या है? फ़हीम अशरफ की बॉडी लैंग्वेज क्या है? फ़हीम अशरफ क्या खेलते हैं? कभी बॉलिंग कर लेते हैं, कभी बैटिंग। आप बॉलिंग भी नहीं कराते, तो आपने इसको टीम में क्यों रखा हुआ है? आपका सिलेक्शन ही गलत है। आप क्यों बाबर बाबर गुरुद ऐसे? कभी आप जानबूझ के, हम देखते हैं ना, अकल लगते हैं, कभी आप पब्लिक को बैठा के बाबर आजम की फोटो दे देंगे, बाबर आजम बाबर आजम बाबर। बाबर लीव इट, बाबर अगर कम स्कोर करता है, नहीं खेलता, या हटाएं या रोए नहीं, ठीक है, बाबर एक है नहीं। बाबर के अलावा आपके 8 खिलाड़ी कौन से हैं बेहतर जिनको आप कहेंगे? कोई भी 8-9 खिलाड़ी नहीं। आप इन खिलाड़ियों को बदलाएं ना, आप में एंकरों में इतना दम है, तकरीब है, तो आप बताएं ना कि भाई ये खिलाड़ी चाहिए, ये ले जाएं। तो मेरी बात तो सबसे ये है कि कौन अच्छा है, आप वो नहीं करते, उनको माइक हैसन को हटा दें, कर दें। दूसरी बात यह है कि आपका एम्प्लॉय है, कोई नहीं है, हर वक्त आप इसके पीछे लगे रहते हैं। अब दूसरी बात आई है, देखें
पाकिस्तान ने एक पॉइंट हासिल कर लिया, पाकिस्तान की मैच की तरफ आता हूँ, पाकिस्तान ने एक पॉइंट हासिल कर लिया, ये पाकिस्तान के अल्लाह ने मौजा दिया है, ये मौजा दिया है, ये खुश नसीबी दिखाई है कि हमने बारिश भी तुम्हारे लिए बरसा दी, अब तुम मौसम जो तुम्हारे गुनाह थे धुल गए, धो दिया अल्लाह मैंने वहीं खिलाड़ियों को, जो बाहर खड़े हो गए होंगे खिलाड़ी, हमें पता लग रहा है 12-14 जो लेके गए हैं लंगड़े लूड़े खिलाड़ी जो भी गए हैं, हम इनको लंगड़े लूड़े हैं, चलो इस वक्त तो हम हीरो 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 कहते रहते हैं, चलो हमारे हीरो सही, इस वक्त धुल गए सब, इनके अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए होंगे। अल्लाह ताला तो रमज़ान है और रमज़ान में तौबा कर लो तो गुनाह माफ़ होते हैं एज ए मुस्लिम, क्योंकि हकीकत में हम पाकिस्तानी हैं और हकीकत में हम ये कहते हैं कि हम वन ऑफ द बेस्ट नेशन, पाकिस्तान जो है सबसे बेस्ट नेशन है एज ए इस्लामिक, जो हर तरीके से इस्लाम के नज़रिए को समझता है। हर मुल्क इस्लामी है, जो भी इस्लामी मुल्क है हर मुल्क इस्लामी है, लेकिन मैं देखता हूँ जितने पाकिस्तान में खराज ज़कात बढ़ती है, जितनी चीज़ें होती हैं, जितने हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं, जो भी रोज़े का एहतराम करते हैं, हम अच्छे आदमी नहीं है, 5 वक्त नमाज़ पढ़े, जब भी रमज़ान का अक़ीदा करते रहते हैं तो, और हम सबसे बड़ी बात क्या है, अल्लाह तवक्कल पर चलते हैं, हमारा काम ही अल्लाह तवक्कल पे। देखें ना, अल्लाह तवक्कल पे, आज तक हमारा मुल्क अल्लाह तवक्कल ही पे तो चल रहा है, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, करम है, ये मुल्क चल रहा है, अल्लाह तवक्कल पे चल रहा है, चलाने वाला वही है। तो हम ये कहते हैं, पहले मैच में मैंने आपसे कहा था 45% रेन होगी, देखिए मेरी प्रेडिक्शन क्या थी, 45% रेन हुई जब इंडिया के ये न्यूजीलैंड का जब मैच होने वाला था, मैंने कहा पाकिस्तान इस मैच में 45% है रेन होगी, 45%। मैं 100% तो नहीं कह सकता, मुझे इतना नहीं मालूम, रेन बारिश हुई ना, आखिर हो गई ना, 45% मैच नहीं हुआ, ये कहा था। इंडिया के मैच में अगर आप मेरा पूरे पेज व्लॉग दिखाएं तो मैंने कहा था इंडिया 175 पे आउट हो जाएगा, जब टीवी खोल के मैंने दिखाया था, जब टीवी चल रहा था मैंने उसके सामने बात की थी, 13वां ओवर चल रहा था, इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, मैंने कहा इंडिया 175 पे आउट होगा, एग्जैक्ट 175 पे ऑल आउट हुआ इंडिया। ये आप देखें, प्रेडिक्शन है, कोई वो नहीं कह रहा, मैं खुद अपने आप को बड़ा नहीं, 175 पे इंडिया ऑल आउट हो गया ना, इंडिया 175 पे आउट हो गया। जब 13वां ओवर चल रहा था, नवाज कर रहा था, तो उस वक्त टीवी भी खुला हुआ था, मैंने बल्कि टीवी के सामने अपने आप को कहा था कि मैं मैच शुरू होने से पहले और मैच जो होता है उससे पहले कमेंट दो, तो उसको कमेंट्स कहते हैं, ये क्या बाद में कमेंट देना, ये वो क्या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो कोई कमेंट्स नहीं होते, हर आदमी अपनी अपनी बोल चाल भेड़ चाल चल रहा होता है। तो देखें क्या हुआ, और तो मैंने कहा था 2 आउट हो गए, अब मैंने कहा 15 ओवर तक 4 आउट हो जाएंगे, और देखें 4 आउट हो गए, दिस इज माई प्रेडिक्शन, यही मेरी प्रेडिक्शन है। अब आप और आए, अब देखें आज जो है श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है, चले मेरी प्रेडिक्शन फिर आप देख लें, थोड़ा सा टाइम तो है, अगर लंबा आप सुन सकते हैं संडे के दिन और आपका रोज़ा भी गुजर सकता है। तो आप देखें आज श्रीलंका का इंग्लैंड का 2:30 बजे मैच है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि ये मैच श्रीलंका जीत रहा है, ये मैच श्रीलंका जीत रहा है, और ये मैच स्कोर होगा 185-200, स्कोर होगा 185-200, कौन बनाएगा, श्रीलंका, और इंग्लैंड ये मैच हार जाएगा, इंग्लैंड 150 बनाए चाहे जितने भी करीब बनाए, लेकिन श्रीलंका स्कोर 185 होगा, 200 होगा, और श्रीलंका जो है बैटिंग करेगा। दिस इज फर्स्ट मैच, आप देखिएगा। अब आ जाइए इंडिया के मैच पे, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। इंडिया ये मैच 101%, अब मैं 99% नहीं 101% का, ये नहीं दिल की बात कह रहा हूँ कि क्या इंडिया से हम लोग जलते हैं या वो होते हैं, इंडिया से ये करते हैं वो करते हैं, वो नहीं, लेकिन मैच की बात हो रही, क्रिकेट हो रही है, इस वक्त कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही, क्रिकेट की बात हो रही है। 99 में कहता था हर चीज़ को कि भाई 99, मैं आपको 101% कहता हूँ, श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इंडिया मैच 101% हार जाएगा। साउथ अफ्रीका बहुत डैशिंग बैटिंग करेगा और बहुत मार धाड़ के साथ साउथ अफ्रीका जो है 200 रन, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा तो 200 प्लस साउथ अफ्रीका स्कोर करेगा, और इंडिया जो भी हारे 180 बनाए या 2 रन से हारे 1 हारे, इंडिया हार जाएगा। ये पहली प्रेडिक्शन, श्रीलंका 185-200 करेगा और मैच जीतेगा, और इंग्लैंड हारेगा चाहे जितने रन से हारे। अब मैं आपको बता भी दे सकता हूँ कितने रन से हारेगा, लेकिन ये बता रहा हूँ 40 रन से या 35 रन से इंग्लैंड हारेगा। इसी तरह इंडिया जो है 35-40 या 50 रन से इंडिया हार जाएगा, लेकिन इंडिया बहुत जलीलेदार हो जाएगा। इंडिया की दुश्मनी की बात नहीं, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका जो है मैच जीतेगा और ये मैच हो जाएगा। अब बाकी रहा कि अब लोग कहते हैं, अब पाकिस्तान के मैच की तरफ आ जाएं, जिसको हम पाकिस्तान के मैच की तरफ कहते हैं। पाकिस्तान को एक पॉइंट जो मिला, खुश नसीबी है ना। देखें पहले तो हम लोग रोते थे, ये है चलो 1 पॉइंट मिल गया। मैंने पिछले व्लॉग पे कहा था चलो यार अगर हम हार ही रहे हैं तो हमें 1 पॉइंट मिल जाए। अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह तो मेरी बहुत सुनता है और सुन लिया उन्होंने। देखें एक मैच पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया, ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा 1 पॉइंट मिल गया है। अब होना क्या है, अब देखें पाकिस्तान इंग्लैंड से, फिर मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान का इसके बाद इंग्लैंड के मैच है, पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाएगा और उसका एवरेज बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान का एवरेज के साथ साथ अब श्रीलंका और उसका मैच भी होगा, आपका इंग्लैंड का, श्रीलंका भी मैच जीत जाएगा।
اب کیا رہ گیا کہ پاکستان کے 3 پوائنٹ ہو جائیں گے. اب میں بھی نیوزی لینڈ کو مار دے کون؟ سری لنکا. سری لنکا مجھے لگتا ہے 2 میچ تو آرام سے ہوگا. پاکستان انڈیا اب سری لنکا کے ساتھ پاکستان ہارے جیتا مجھے اس کا تو ابھی نہیں، اس کو بعد میں بتاؤں گا ولاگ. لیکن پاکستان کے پاس 3 پوائنٹ ہو جائیں گے اور سری لنکا کے پاس 4 پوائنٹ ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ 2 ٹیمیں ہو جائیں گی جو سیمی فائنل کوالیفائی کر لیں گی. لیکن مجھے آگے کا حال بھی پتہ ہے کہ ورلڈ کپ کون کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا اب انڈیا کا یہ تھا کہ انڈیا جو ہے سیمی فائنل دونوں انڈیا میں ہونے تھے، کہ دونوں انڈیا میں اگر پاکستان نہیں پہنچے گا تو انڈیا میں دونوں سیمی فائنل ہونے تھے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا، ابھی سے پریڈکشن لکھ لیجئے، 105% لکھ لیجئے پریڈکشن کہ انڈیا کے گراؤنڈ میں انڈیا پہنچے گا نہیں. تو انڈیا کا کوئی بھی کھلاڑی سے نہ سیمی فائنل انڈیا میں ہوگا. دھول کی چاٹ ہے، اللہ میاں ہے، اس کا نظام ہے اللہ کا، اور اس نظام پہ ہماری دعا وہ ہے. اور رمضان میں بھی دعا کر رہے ہیں جائے اللہ تعالیٰ دکھائے گا. بڑے بول ہمیشہ نیچے رہے ہیں، ظالم ہمیشہ نیچے رہا ہے. بکتا ہے نا انڈیا بہت اپنے آپ کو، بہت سپر کنگ کہتا ہے. دیکھے گا انڈیا کا شہر، انڈیا کا نہ ایک بھی سیمی فائنل جو ہے انڈیا نہیں ہوگا. ایک سیمی فائنل تو انڈیا میں کھیلا جائے گا، لیکن فائنل جو کہا گیا تھا کہ انڈیا میں ہوگا اگر پاکستان نہیں پہنچے گا. پاکستان سری لنکا اور پاکستان یا ویسٹ انڈیز، پاکستان سری لنکا یا ویسٹ انڈیز فائنل سری لنکا میں کھیل لوں گے. اتنا کمنٹس ہے، اتنا میرے خیال سے آج کے دن کے اتوار کے لیے کافی ہے، ورنہ آپ لوگ کے سر میں درد ہو جائے گا زیادہ. تو میں زیادہ بولنا چاہوں، میرے پاس بہت کمنٹس ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو اینکر ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ غفور کو کھلاؤ، شگو کو کھلاؤ، منان کو کھلاؤ. ارے جاؤ بھائی، تو آپ یہ مائک ہیسن کو ہٹوا لو. تم لوگ اتنے بڑے بڑے اینکر ہو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اتنی بڑی بڑی پروڈکشن دیتے ہو، جھوٹی سچی جو بھی دے رہے ہو تو یاد بناؤ اور بیٹھو چیف ایگزیکٹو کے ساتھ جو بھی ہے کہ بھائی آپ مائک ہیسن کو ہٹائیں. یہ مائک ہیسن کی وجہ سے ٹیم خراب ہو رہی ہے. کیوں رو رہے ہیں مائک ہیسن کے پیچھے ہر وقت آپ لوگ؟ مائک ہیسن آپ کا امپلائی ہے، وہ آپ کا چیف ایگزیکٹو نہیں. آپ اس کو ہٹا دیں بھائی. بہت بڑے بڑے اینکر ہیں، میں اینکروں کی بات کر رہا ہوں. آپ جائیں اور بات آپ کی سنی جائے گی. جہاں آپ کی بات اتنی آپ لوگ منوا لیتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، کیا وہ ایسا ہو رہا ہو یا نہ ہو. لیکن اینکر وہی ہے جو جائیں 10-15 اینکر بڑھیں، مائک ہیسن کو ہٹوائیں. آپ بتائیں کہ یہ نام دیں، نام بھی تو دیں نا. آپ بتائیں ہم نے یہ نام دیا، پھر آپ سے ہم پوچھیں گے آپ نے تو یہ کہا تھا یہ کہا تھا. تو بھائی اتنی بات کرو جتنی بات کر سکتے ہو، جتنی عقل سمجھ اللہ نے دی ہے اس سمجھ سے بات کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظیم بنایا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. اس سمجھ طریقے سے آپ بتائیں نا، آگے بڑھیں. آپ ملک کو سنواریں نا، آگے بڑھیں آگے بڑھیں. یہ کیا کمنٹس بیچ میں کر رہے ہیں؟ اچھا آپ بتائیں، آپ 3 آدمی کو بٹھا کے وہ بٹھا دی بیٹھے. آپ دیں، آپ لوگ آگے، ہم لوگ آگے نہیں، ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں، ہم تو پیچھے. آپ لوگ آگے جا کے حکومت کو بتائیں کہ یہ کام کریں، یہ کام اچھے ہیں. تو آپ کی واہ تو ہو، آپ کی تو سنوائی ہو جائے گی. 25 کروڑ عام تو نہیں جا سکتے نا، ان کی تو حیثیت اتنی نہیں ہے نا. کوئی کچرا اٹھا رہا ہے، کوئی ریڑا لگا رہا ہے، کوئی سبزی اٹھا رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، وہ تو اوپر لیول پہ بیچارے بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہم جیسے لوگ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے. اگر کوئی بلائے بٹھا لے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، تو ایک ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے ہر کام حکومت کا ہو. حکومت ٹھیک ہے، جیسی بھی حکومت ہے، لیکن آپ ان کو گائیڈ تو کریں. آپ ان کو کہیں تو پھر وہ نہ مانے، آپ جا کے بتائیں کہ بھائی ہم نے یہ کہا تھا، دیکھو یہ رزلٹ ہونے چاہیے تھے. ہمارے ملک ترقی کر جائے گا. ہم لوگوں میں بہت گٹس ہیں، لیکن اسٹیپ تو لیں. یا پیچھے ایسی چپ چاپ ڈرے نہیں. وقت کا تقاضا ہے، آگے بڑھیں ملک کے لیے، قوم کے لیے. السلام علیکم.